अज दी ए अजीम शान महफिल पाक जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते हवाले दे नाल दो सहाबाब ने बड़ी ही मुहब्बत नाल इहतमाम ते इंतजाम किया। मालिक अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। बरोज़ क़यामत अल्लाह साडे सारियां दी बख्शिश दा सामान पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, एक गल याद रखिया जी कि करामात औलिया ए हक इहदे विच किसी किस्म का कोई शक्को शुबा नहीं। अल्लाह दा कुरान इस बात का गवाह है। अगर अल्लाह ते वली दी जुबान ते विचों कोई ऐसा जुमला निकल जाए कि अकल तस्लीम ना करे, ज़हन तस्लीम ना करे और ओ काम हो जाए तो उसनो करामत रखा जाएगा। अगर नबी की जुबान से निकल जाए तो फिर उसको मोजज़ा बोला जाएगा। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम जेड़ी आयात मुकद्दसा में पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत सुलेमान ने ये आख्या कि भी मनु बलकीस का तख्त केड़ा चाहिए, कौन है केड़ा लेके आएगा। अज असा कहने जिन्न के अंदर बड़ी ताकत है जी। 10 बंदे पकड़न वाले जी, बंदा उठ उठ के केड़ा जमीन तो चारपाई तो थले वजन लिया। जिन खड़ा हो गया जी, मैं लेके आवांगा। आपने फरमाया भी कितनी देर लगाएगा। आखिर जी इहदे विच देर वाली केड़ी गल है। आ महफिल जिहड़ी तुहाडी लगी हुई है ये मुक्केगी ते मैं तख्त ते किरा तुहाडे सामने पेश कर देंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने भी मैनू इस तो भी जल्दी तख्त किड़ा चाहिए। जदों ये गल हुई जिन बह गया, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला दा वली हजरत मौलाना आसिफ बिन बरखिया, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जदों जिन ने जवाब दे दिता, जिन की ताकत इंतहा हो गई। उस वक्त अल्लाह का वली जिन के पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, वो हजरत सुलेमान की बारगाह में खड़े हो गए और कहने लगे कि ये तख्त मैं लाऊंगा। आपने फरमाया भी कितनी देर लगाएगा। फरमाया हुजूर इहदे विच देर लावन वाली केड़ी गल लगी है। अख चमकन तो पहले, अख चमकन तो पहले ये नहीं आख्या कि अख चमकी जाएगी तख्त फिर आएगा या अख चमकन तो बाद आएगा। ना ना, अल्लाह का कुरान गवाह है। काल लल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। ए थल्ले वाली पलक केड़ी उतली पलक दे नाल नहीं मिलेगी तख्त केड़ा पहले हजरत सुलेमान की बारगाह विच हाज़िर हो। आप पलक थे, आप पलक केड़ी भी इनू मिलान वास्ते कितने टाइम की जरूरत है, कितने वक्त की जरूरत है। फरमाया कि आंख चमकन तो भी पहले ए पलक केड़ी उतली पलक मिलन तो पहले। फरमाया कि तख्त केड़ा हजरत सुलेमान की बारगाह विच होएगा ते तख्त छोटा किड्डा गया सी। किताबा पढ़ के देखो 80 गज लंबा ते 70 गज चौड़ा। सुभान अल्लाह, क्या छोड़ो यार, छोटा ही हो गया ना फिर।
80 गज राणा साहब 80 गज लंबा ते 70 गज चौड़ा 1000 मील दूर फासले थे तख्ते किड़ा प्याए लेकिन अल्लाह ते वली ने ये दावा किया है तो उस दावे की दलील रब के कुरान ने पेश की है। किसी मुफ्ती की बात नहीं है, किसी पीर की बात नहीं है, किसी अदीब की बात नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की बात है। तो कुरान भी सच है। कुरान की इब्तदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमा दिया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। ये कुरान हक है, सच है। तो फरमाया कि आंख चमकने से पहले ये तख्त अल्लाह की नबी की बारगाह में हाजिर होगा। तो फिर आंख चमकन तो पहले जदों तख्त किड़ा हजरत सुलेमान की बारगाह विच आया ते पुछया ए आसफ ए अल्लाह ते वली ये तख्त किवें आया है? तो आपने फरमाया हादा मिन फज़ले रब्बी, ए मेरा अपना कमाल नहीं, ए मेरे रब दा फज़ल है। और किताब दा थोड़ा जा मेरे कोल इल्म है गया सी, उस इल्म की वजह ते नाल 1000 मील दूर तख्त केड़ा ते 70 गज चौड़ा 80 गज लंबा केड़ा अख चमकन तो पहले ये हजरत सुलेमान दा उम्मती ये केड़ा ले आ सकदा है। ते 11वीं वाला पीर 12 साल दा डुब्बा वो ते हजरत सुलेमान दा उम्मती है। ते ए मेरे करीम आका दी सलात व सलाम दा सिर्फ उम्मती नहीं हुजूर दे घर दा फुल भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे पास एक किताब पढ़ी है जो 100 साल के बाद दोबारा छपी है, गौसे आजम उस किताब का नाम है। आज कहते हैं कि बेरा कहां तरा था, कैसे तरा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिराज पर भी लोग इतराज करते हैं कैसे गए, कैसे आए। मैंने कहा ये छोड़ो, ये तो अल्लाह से पूछो ना कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया है काल लल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतिका बिही कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। आंख चमकने से पहले अल्लाह का वली ने तख्त लाकर सामने रख दिया। अल्लाह अकबर। हजूर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी मीरा सुबहानी कंदीले नूरानी अल हसनी अल हुसैनी एक बीबी आई ते गौसिया लंगर अज माशाअल्लाह साडे चक के अंदर ना बड़ा लंगर हैगा सी ते बंदे ने रज रज के खादा है। वड्डी 11वीं शरीफ सी ना है। गौसिया लंगर और बीबी कहने लगी कि मेरे दिल में ख्याल होया मेरा पुत्र बड़ा कमजोर है ते चलो मैं अपने पुत्र नूं ना हजूर गौस पाक की बारगाह विच छड्डिया नहीं आ ते नाले उत्थे दरवेश रहेगा, नाले खावेगा, नाले पीवेगा, नाले मौजा मारेगा। अज पीरा नाल जेडे टुर पे खलीफे बन गए फिर मौजा लग जांदियां ने ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ बीबी औरां ने भी फिर मैं क्या लेकिन आओ मेरे प्यारे इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते प्यारे गुलामों, बीबी अपना बच्चा लेके जदों हुजूर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी मीरा सुबहानी कंदीले नूरानी अल हसनी अल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु दी बारगाह के अंदर लेके आ गए। आके कह लगी कि बाबा आ मेरा बच्चा बड़ा कमजोर है गए, इंज करो इस बच्चे नु अपने कोल रख लो, नाले अल्लाह ताला दा कुरान पढ़ा दियो, नाले इन्हां नु इल्म केड़ा सिखा दियो, नाले तुहाडे कोल रहेगा मेरा बच्चा बाबा हो जाएगा। हुजूर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया बीबी इंज कर बच्चा अपना छड़ के टुर जाओ। फरमाया कि अपना बच्चा छड़ के टुर जाओ। जो दो बीबी बच्चा अपना छोड़ के चली गई, कुछ दिन गुजर गए, अल्लाह अकबर मैं कुर्बान जावाओ, लेकर बच्चा केड़ा दिन ब दिन कमजोर होंदा जांदा है, दिन ब दिन केड़ा सुकदा जांदा है, ओदी जसामत केड़ी कमजोर होंदी जांदी है। एक दिन बीबी चलदी चलदी जदों आई वेखिया हुजूर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी मीरा सुबहानी कंदीले नूरानी
अल हसनी अल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने केड़े मुर्गा पुनिया आए ओते गोश्त ना रोटी ने केड़े तनावल फरमा रहे ने ओ दरवेश केड़ा सुक्की रोटी खादी जांदा है अल्लाह अकबर पानी के अंदर भे भे के रोटी खादी जांदा है उन बीबी बोल के कह लगी वाह बाबा के हो जाए इंसाफ आप भुजिया होया मुर्गा है ओदे नाल रोटी खादी जाना है ए मेरा पुत्र है केड़ा पानी ते ना रोटी खा रहा है अड्डियां नालों गोश्त केड़ा जुदा हो चुकिया सी गोश्त पक चुकिया सी लेकिन गौस ने हाथ लाया आख्या उठ बई ते ओ मुर्गा बन के दोबारा तो दौड़ पिया फरमाया कि बीबी जे कुक्कड़ बुझे हुए खाने नहीं ना हले तक तेरा पुत्र बड़ा पिछे है हले तक तेरा पुत्र बड़े पिछे बड़ियां औखियां मंजिलां ने कुक्कड़ खाने सौखे नहीं है जदों इस मकाम पे आ जाएगा फिर तेरा पुत्र जो मर्जी खा दी है फिर जो मर्जी खाती जावे अल्लाह अकबर तो अजीजा ने करामी आओ कदी गौर करके देखो ना असी हुजूर गौस पाक दियां यारियां पकाने वाले हुजूर गौस पाक दा जिक्र पाक करने वाले हुजूर दा गौस पाक दा जश्न केड़ा मनाने वाले इसी तरह अजीजा ने करामी अल्लाह अकबर मेरा गौस केड़ा बैठा है एक बंदा है उनके जिस्म ते कोड़ चलिया होया है हाथ ते भी कोड़े बावां ते भी कोड़े पूरे जिस्म ते कोड़े बड़े बड़े हकीमां ते कोल गया बड़े बड़े डॉक्टरां ते कोल गया लेकिन किसी पासों शफा ना मिली आखिरकार एक बंदे ने आख्या छड़ बेलिया डॉक्टरां नू चल गौस ते बूए ते छड़ डॉक्टरां नू आ जा गौस ते बूए ते आ जा अल्लाह दी वली अल्लाह ते वली दी चौखड़ ते आ जा हुजूर दी आल दी चौखड़ ते आ जा बंदा चलदा चलदा कोड़ी केड़ा जिदे पूरे जिस्म ते कोड़े केड़ा चलिया होया है हुन चलदा चलदा हुजूर गौस पाक दी बारगाह विच आ गया अल्लाह अकबर मेरा गौस केड़ा खाना तनावल फरमा रहे ने मुरीदी ने आख्या हुजूर एक बंदा मिलण वास्ते आया है मुलाकात करन वास्ते आया है मेरे गौस पाक ने फरमाया ओ बेलियो इंज करो उस बेली नु अगे बुला के लेके आ जाओ अगे लेके आ जाओ जदों बेली अगे आ गया कोड़ी अगे आ गया मेरे गौस पाक ने फरमाया ओ बेलिया तेरी गल बाद च सुनने आ इंज कर आ जा पहले साडे नाल बैठ के खाना खा ले तेरी गल बाद च सुनने आ जा पहले साडे नाल खाना खा ले बंदा कोड़ी इंज हाथ बगलों विच लैके खलो जांदा है हजरत दा चेहरा बड़ा सोना है इन्हां दा खाना बड़ा सोना है मेरे हाथ कोड़ नाल भरे हुए ने किधरे जनाबा दा खाना खराब ना हो जाए इंज बगला के अंदर हाथ लैके हाथ लकोई खड़ा है मेरे गौस पाक ने फरमाया बेलिया मैं जो तेनू आख्या आजा खाना खा ले लेकिन ओ तवज्जो नहीं प्या करदा ओ टिकटिकी लगा के मेरे गौस का चेहरा तकी जांदा है ते चेहरे गौस ते हुजूर गौस पाक दे चेहरे ते विचों नूर प्या बरसदा है इसे वास्ते मेरे इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने एवें नहीं आख्या आका तेरी नस्ले पाकी में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूरी तेरा सब घराना तू है ऐने नूरी तेरा जेते नबी दी
ख्याल नूं मनण वाले ते हाथ चुक के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम बन के झंडे बना लो, क़यामत वाले दिन हो सकदा है ए हाथ ने किहड़े अल्लाह दी बारगाह विच साडी सिफारिश पेश कर देन, साडे गवाह बन जाने। ए ज़ुबान है किहड़ी जदों चुप दी मोहर लग जाएगी, ए अल्लाह ते नबी ते जिक्र दे अंदर उठन वाला हो, हाथे किहड़ा बोल पवेगा, ए जमीन दा टुकड़ा बोल पवेगा, उथे बोल के गवाही पेश करेगा। फिर इस वास्ते हाथ चुक के गवाही दे दियो ताकि क़यामत वाले दिन गवाह बन जान। आका तेरी नस्ले पाकी में है बच्चा बच्चा रिका तू है ऐने नूरी तेरा सब घराना नूर का तू है। मेरे प्यारे इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते प्यारे गुलामों बस गल पूरी करन लग्या वा। मेरे प्यारे इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते प्यारे गुलामों जदों मेरे गौस ने फरमाया ओ कोड़ी इंज कर आजा मेरे नाल खाना खा ले, आजा मेरे नाल बैठ के खाना खा ले। हुण कोड़ी डरदा डरदा नाले हाथ कंबी जांदे ने, नाले डरदा डरदा मेरे गौस दे कोल आके बैठ गया है। इस तरह अपना लुकमा तोड़िया, जदों लुकमा तोड़ के डालता ए प्याले दे अंदर ला लगिया, हाथ कंबदा है, डरदा डरदा हाथ केड़ा ओ दाल दे अंदर चला जांदा है। उन डरदा मारा हाथ बाहर नहीं पिया करदा, मेरा गौस केड़ा निराद हो जाएगा, मेरे नाल लड़ेगा, अल्लाह अकबर मैनू गुस्सा करेगा। मेरे गौस पाक ने फरमाया ओ बेलिया हाथ बाहर कट। इस तरह हाथ कंबदा कंबदा ना डरदा डरदा उस तरह लुकमा ला लग्या ते विच जा पिया कि हुण डरदा मारा बाहर ना कड्डे। गौस ने फरमाया ओ कड बाहर हाथ। कंबदे कंबदे ने जदों हाथ बाहर कड्डिया, नईमी साहब जदों हाथ दाल के अंदर गया उदों कोड़ नाल भरिया सी, जदों हाथ दाल विचों बाहर आया ते रब ने शफावां दे छड्डियां। ए भी फिर अल्लाह दा फजल है, अल्लाह दा फजल है। पता चलिया लंगर विच भी रब ने शफावां रखियां ने, लंगर विच भी शफावां रखियां ने। फिर ऐसा क्यों ना किया हजरत लंगर दी दाल प्यारी है, हजरत लंगर दी दाल प्यारी है, आउंदी ते जांदी खलकत ओ खाउंदी पई सारी है, कर देंदी ए सफाई ओ बेलिया कर्म कीता रब साई ओ बेलिया कर्म कीता रब साई। ओ सोनी जी सूरत नाले सोनी गफ्तारे, चिट्टी जी टोपी सिर ते नीली दस्तारे, कच्ची जी बैठ के अंदर ओ लाई बहारे, कर दे दिए सफाई ओ बेलिया ओ कर्म कीता फजल रब्बी उनका रब तो ही फजल है। लेकिन जदों वली ती जुबान विचों कुछ निकल जाए तो फिर अल्लाह दियां रहमतां हो जांदियां ने।